अहम खबर, शाहीन एयरलाइन की लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज के उड़ान भरने से पहले ही चारों टायर फट गए। मनाजिर आपको वाज़ेह तौर पर दिखा सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। शाहीन एयर का एयरबस A320 तैयारा है जो कि खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गया। आपको बताते चले, उड़ान भरने से कबल ही इस तैयारे के चारों टायर फट गए। खुसूसी तौर पर मनाजिर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शाहीन एयर का ये तैयारा है एयरबस A320 जो कि खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गया है। आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, शाहीन एयरलाइन का ये तैयारा है। ये परवाज लाहौर से दुबई जा रही थी और शाहीन एयर का एयरबस A320 तैयारा खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गया। नबील रजा मलिक से जानते हैं। नबील, फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह चारों टायर जो हैं वो एक साथ फटे हैं। कब और कैसे ये वाक़या पेश आया, मुसाफिरों का क्या रद्द अमल है, एक बार फिर से तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये वाक़या आज सुबह 12 बजे से पहले पेश आया है इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और ये शाहीन एयर की परवाज़ है जिसका फ़्लाइट नंबर है 766 और जो त्यारा इस्तेमाल किया गया है वो एयरबस A320 त्यारा है जो कि लाहौर से दुबई के लिए आज शेड्यूल किया गया है। लेकिन इस त्यारे की मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से और इसके टायर जो हैं वो वक्त पर तब्दील नहीं किए गए, जिसकी वजह से जैसे ही मुसाफिरों समेत मुसाफिरों का सामान, कार्गो का सामान और त्यारे में जो भरा जाने वाला फ्यूल है उसके के बायस जो त्यारे के टायर हैं वो इतना वजन, अपना त्यारे का अपना वजन भी इसमें शामिल है, तो त्यारे के जो टायर हैं वो पुराने होने की वजह से इतना वजन सहार नहीं सके, जिसकी वजह से अभी वो टैक्सी करके रनवे की तरफ त्यारा बढ़ ही रहा था कि इस दौरान त्यारे के चारों पिछले टायर जो हैं वो फट गए, जिसकी वजह से खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में तमाम त्यारे में सवार मुसाफिरों समेत अमले और पायलट के चीखें निकल गई और सब एकदम परेशान हो गए कि अचानक चलते त्यारे को एक जोरदार झटका क्यों लगा है। लेकिन फौरी तौर पर पायलट ने इस वाक़े की संगीन नोयत को भांपते हुए फौरी तौर पर इंतजामिया को अपने वायरलेस के जरिए आगाह किया कि उसके त्यारे के जो पिछले टायर हैं वो फट चुके हैं, जिसकी वजह से त्यारा अब मजीद नहीं चल सकता, इसको यहाँ से हटाया जाए और मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाला जाए। जिसके बाद सिविल एविएशन इंतजामिया की फायर फाइटर टीमें और उसके साथ साथ जो है एम्बुलेंस की टीमें और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जो कमांडोज हैं वो भी मौके पर पहुंच गए और दीगर जो तमाम अमला है उसको फौरी तौर पर तलब कर लिया गया। शाहीन एयर का जो ड्यूटी अमला है उसको भी तलब कर लिया गया और उनके अफसरान को भी तलब कर लिया गया ताकि पूरे इस वाक़े का जायजा लिया जा सके और इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि किसकी गफलत है। इब्तदाई तौर पर सिविल एविएशन इंतजामिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि शाहीन एयर के तकनीकी अमले की जानिब से त्यारे की मुनासिब देखभाल ना करने की वजह से वाक़या पेश आया है, जिसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि 3 नवंबर 2015 अब से चंद माह पहले भी लाहौर एयरपोर्ट पर शाहीन एयर का जो त्यारा है वो दौरान लैंडिंग उसके लैंडिंग गियर टूट गया। उस वाक़े में भी उसके तमाम जो टायर हैं लैंडिंग गियर के वो फट गए और टायर मजबूत ना होने की वजह से लैंडिंग गियर जो है वो ठीक तरह से लैंडिंग नहीं कर सका और खौफनाक हादसा पेश है। उसमें भी जो है वो सैकड़ों इंसानी जानें जो है उनको खतरे में डाला गया और उससे पहले भी इस तरह के 3 मुख्तलिफ वाक़यात पेश आ चुके हैं जिसमें शाहीन एयर के त्यारे जो हैं वो लैंडिंग या टेक ऑफ से पहले खौफनाक हादसों का शिकार हो चुके हैं। लेकिन शाहीन एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से मुनासिब इंतजाम नहीं किए जा रहे और बार बार मुसाफिरों की जान और माल को जो है वो खतरे में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से आज फिर ये जो वाक़या है ये देखने में आया है। सिविल एविएशन इंतजामिया की जानिब से भी जो है वो शाहीन एयर को बैन नहीं किया जा रहा है। शाहीन एयर के पास जो त्यारे हैं वो प्रवास के काबिल नहीं है। बारहा मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मुसाफिरों को और इंतजामिया को इस बात से आगाह भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद सिविल एविएशन इंतजामिया इस जुर्म में बराबर की शरीक है और शाहीन एयर के खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं की जा रही, जिसकी वजह से आज फिर ये वाक़या पेश आया कि जो सैकड़ों मुसाफिर हैं उनकी जान को एक मरतबा फिर खतरे में डाला गया और शाहीन एयर की जानिब से बर वक्त टायर भी तब्दील नहीं किए गए और गर्मी की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से और वजन ज़्यादा होने की वजह से जो है वो टायर जो है वो बरस्ट कर गए। लेकिन सिविल एविएशन इंतजामिया की जानिब से जो है वो कोई भी कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। नबील, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सिविल एविएशन की जानिब से तहकीकात क्या शुरू कर दी गई हैं? शाहीन एयरलाइन की इंतजामिया का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई है क्योंकि बारहा इसी तरह की सूरत हाल देखने में आ रही है और मुसाफिरों की जानों के साथ खेला जा रहा है, तो तहकीकात जो शुरू की गई हैं सिविल एविएशन की जानिब से कहाँ तक पहुँची है? इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ सामने लाया गया है या नहीं? ये बिल्कुल इब्तदाई तौर पर लाहौर एयरपोर्ट पर जो सिविल एविएशन का तकनीकी अमला है उसकी जानिब से तहकीकात का तो आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ इस्लामाबाद में एक वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम इदारा जो है वो त्यारों के हादसात के मुतालिक तहकीकात करता है, जिसको सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड SIB के नाम से जाना जाता है। उनको भी इस्लामाबाद से लाहौर तलब कर लिया गया है, जो इस सारे वाक़े के तमाम शवाहिद इकट्ठे करेंगे, जाए हादसा का जायजा लेंगे, मुसाफिरों का इंटरव्यू करेंगे, पायलट से पूछताछ करेंगे, तकनीकी अमला जिसने इस जहाज को क्लियर करार दिया है उससे चेक करेंगे कि आया कि उनकी जानिब से ऐसी क्या
गलती जो है उसको छुपाने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में ये सानिया पेश आया है। तो इस्लामाबाद में जो सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की जो तकनीकी माहिरीन है, उनका जो इन्वेस्टिगेशन का अमला है, उनको भी जो है वो लाहौर तलब कर लिया गया है। और बताया जा रहा है कि आज शाम अच्छा नबील, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन, आपको दिखाएंगे कि आज ये हादसा पेश आया। इससे कबल दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि पायलट की गफलत की वजह से शाहीन एयरलाइन का ही तैयारा जो है वो बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। और आज शाहीन एयरलाइन की जानिब से एक बार फिर से गफलत का मुजाहरा किया गया और नामुनासिब सहूलत की वजह से, नामुनासिब देखभाल की वजह से तैयारे के चारों टायर फट गए। उसके साथ साथ दूसरी जानिब आपको दिखा रहे हैं शाहीन एयरलाइन का तैयारा है जो कि पायलट की गफलत की वजह से बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गया। बारहा शाहीन एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से ही इसी लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है और मुसाफिरों की जान और माल से खेला जा रहा है। शाहीन एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से बारहा गफलत देखी जा रही है। नबील रजा मलिक से जानेंगे। नबील, बारहा शाहीन एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से गफलत सामने आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है क्या? जी बिल्कुल, ये बहुत खौफनाक हद तक शाहीन एयर के जो त्यारे हैं वो खतरनाक हैं और मुसाफिरों के सफर करने के लिए बिल्कुल महफूज नहीं है। लेकिन उसके बावजूद शाहीन एयर इंतजामिया जो है वो महंगे टिकट फरोख्त कर रहा है। मुसाफिरों को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट पर जो है वो लेके जा रहा है और वापस लेकर आ रहा है, जो कि इंतहाई खतरनाक है। मुसाफिर जो हैं वो सस्ते टिकट खरीदने के लालच में जो है वो शाहीन एयर से सफर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ दो मरतबा जो है वो दोहरा धोखा किया जाता है। एक तो उनको टिकट भी सस्ते नहीं मिलते, महंगे टिकट फरोख्त किए जाते हैं और उसके बाद जो प्यारे हैं उनकी कंडीशन भी बेहतर नहीं है, वो प्रवास के बिल्कुल काबिल नहीं है, जिसका एक सबूत आज का यह वाक़या है। लेकिन ये सिर्फ एक वाक़या प्यारों के नाकिस और ख़राब होने का सबूत नहीं है, बल्कि 3 नवंबर 2015 को भी लाहौर एयरपोर्ट ही के रनवे के ऊपर प्यारा जो है वो लैंडिंग के दौरान उसके जो है उसके जो लैंडिंग गेयर हैं टूट गए और टायर भी ब्रस्ट हो गए, जिसकी वजह से उस वक्त भी 3 नवंबर 2015 को भी मुसाफिरों की जो जान है उनको खतरे में डाला गया। लेकिन मौजूदा तौर पर तब भी तमाम मुसाफिर और अमला महफूज रहे। और इससे पहले अगर बात कीजिए शाहीन एयर के हादसा का शिकार होने वाले त्यारों की, तो 31 दिसंबर 2014 यानी कि नए साल के आगाज से बिल्कुल एक दिन पहले भी लाहौर एयरपोर्ट के मरकजी रनवे पर शाहीन एयर का जो त्यारा है वो लैंडिंग के दौरान उसके लैंडिंग गेयर्स हैं वो खराब हो गई, जिसकी वजह से त्यारा रनवे के ऊपर स्किड कर गया और 5 दिन तक लाहौर एयरपोर्ट का जो मरकजी रनवे है उसको बंद रखा गया। आने जाने वाली परवाजों के लिए जो है वो मुतबादल रनवे का इस्तेमाल किया गया। नबील, जैसा कि आपने बताया कि लैंडिंग गियर खराब होने की वजह से 5 रोज के लिए रनवे को बंद रखा गया, परवाजों का शेड्यूल मुतासिर हुआ। अब क्या सूरत हाल है? अब भी क्या परवाजों का शेड्यूल मुतासिर हो रहा है इस हादसे के बाद, या परवाजें मामूल के मुताबिक जा रही हैं? आज मौजूदा तौर पर जो है वो ये त्यारा रनवे तक पहुंच ही नहीं सका, जिसकी वजह से जो त्यारा है वो रनवे के ऊपर खराब नहीं हुआ, रनवे के ऊपर रुका नहीं और इसने रनवे को ब्लॉक नहीं किया। लेकिन अगर ये त्यारा चंद सेकंड का और मुसाफिर तय कर लेता तो यकीनी तौर पर ये रनवे पे पहुंच जाता, जिसकी वजह से रनवे के स्टार्टिंग पॉइंट पर ये खड़ा होता और ये वही मुकाम है जहां से त्यारे जो हैं वो स्पीड पकड़कर जो है वो टेक ऑफ की तैयारी करते हैं। और उसी मुकाम पर जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मजीद आने और जाने वाली परवाजें हैं उनको भी उसी रास्ते जो है वो टेक ऑफ और लैंडिंग को यकीनी बनाना होता है। लेकिन मौजूदा तौर पर एक तरफा फिर कुदरत ने तो अपनी करामात दिखाई, लेकिन सिविल एविएशन इंतजामिया और शाहीन एयरलाइन की इंतजामिया की जानिब से वही माजी में जो गफलत जाती रही है। सही नबील, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन, बारहा शाहीन एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से ही ये गफलत सामने आ रही है। इससे कबल भी आपको बताते चलें कि पायलट की गफलत की वजह से शाहीन एयरलाइन का ये तैयारा जो है वो बाल बाल बड़े हादसे से बच गया और आज भी इंतजामिया की जानिब से इस कदर गफलत का मुजाहरा किया गया। नामुनासिब देखभाल की वजह से शाहीन एयरलाइन का तैयारा जो है उड़ान भरने से कुछ देर कबल ही जो है उसके चारों टायर फट गए। शाहीन एयर का एयरबस A320 तैयारा है जो कि खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गया है। जी नबील रजा मलिक। जी बिल्कुल, ये इंतहाई खौफनाक हादसा है और एविएशन की तारीख में ऐसे हादसा बहुत कम मिलते हैं और ऐसी एयरलाइंस भी बहुत कम मिलती हैं जो इस कदर गफलत का मुजाहरा करती हैं और गफलत बरतते हुए इंसानी जानों को जो है वो खतरे में डालती हैं। और हैरत की बात तो ये है कि पाकिस्तान में ऐसे जिम्मेदार इदारे मौजूद हैं जो आने जाने वाली एयरलाइंस के ऊपर सख्त पाबंदियाँ आयद करके उन्हें त्यारों की सूरत हाल और त्यारों की मेंटेनेंस के ऊपर पाबंद कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसे तमाम इदारे मौजूद होने के बावजूद जो है सिविल एविएशन इंतजामिया की जानिब से शाहीन एयर के खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा, बल्कि माजी में जो वाक़या पेश आया उसके नतीजे में शाहीन एयर के पायलट के खिलाफ जो है वो
उन्होंने FIR भी करवा दी कि उसने नशे की हालत में त्यारे को उड़ाने की कोशिश की और वो काफ़ी अर्सा केस चलता भी रहा, लेकिन फिर जो है वो नाकाफी सबूत होने की वजह से जो पायलट है उसको अदालत ने बरी भी कर दिया ज़मानत पर। लेकिन उसके बावजूद सिविल एविएशन इंतजामिया की जानिब से शाहीन एयर इंतजामिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस जो 3 नवंबर 2015 को त्यारे के लैंडिंग गेट टूटने के नतीजे में वाक़या पेश आया, उसमें भी शाहीन एयर इंतजामिया को कोई जुर्माना नहीं किया गया, ना ही उन पर कोई पाबंदी आयद की गई, जिसकी वजह से शाहीन एयर इंतजामिया ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में एक शुतर बेमुहार है जिसको कोई लगाम नहीं डाल सकता और वो बिल्कुल अपनी मर्जी से त्यारों की सेफ्टी के ऊपर। अच्छा नबील आपसे ये जानना चाहेंगे कि शाहीन एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से बारहा एक ही गफलत देखने में आ रही है, मुसाफिरों के जान से खेला जा रहा है, तो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक अगर बारहा एक एयरलाइन की जानिब से इस तरह से गफलत बरती जा रही है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में कानून तय हैं, हर मुल्क इस कानून को फॉलो करता है कि इब्तदाई तौर पर एयरलाइन का जिस मुल्क से ताल्लुक होता है वहाँ की सिविल एविएशन अथॉरिटी उस एयरलाइन को सर्टिफाई करती है और उसके लिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के जो कानून हैं उनको मलहूज़ खातिर रखा जाता है। लेकिन जहाँ पर जो है वो ऐसे वाक़यात के बार बार सामने आने से ऐसा मालूम होता है जैसे कि गफलत बरती जा रही है और रिकॉर्ड में टेम्परिंग की जा रही है और शाहीन एयर इंतज़ामिया को जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है बार बार, जबकि उनके प्यारे जो हैं वो महफूज नहीं हैं। सिटी 42 के जरिए भी बारहा नाजरीन को इस बात से आगाह किया गया है कि जो इनके प्यारे हैं वो महफूज नहीं हैं। खुद सिविल एविएशन के जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से बार बार शाहीन एयर के प्यारों पर एतराज़ उठाया जाता रहा, लेकिन उसके बावजूद जो सीनियर अफसरान हैं सिविल एविएशन के उनकी जानिब से सख्त एक्शन नहीं लिया जाता। जो तहकीकाती टीमें हैं उनकी रिपोर्ट्स को जो है सिर्फ फाइलों की नज़र कर दिया जाता है और उस पर अमली इकदाम नहीं किए जाते, जिसकी वजह से अब ये वाक़या पेश आया है। और अगर शाहीन एयर इंतज़ामिया ने अपने त्यारे जो हैं उनकी जो मेंटेनेंस है उसको बेहतर ना किया तो इस तरह के मजीद वाक़यात आइंदा भी पेश आने के खदशात मौजूद हैं। और इस वक्त भी पाकिस्तान भर की तमाम एयरपोर्ट पर जो शाहीन एयर के प्यारे मौजूद हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के नकाइस जो है वो पाए जाते हैं, क्योंकि ये प्यारे अक्सर लाहौर आते हैं और लैंडिंग के बाद इनके अंदर अक्सर तकनीकी खराबियाँ जो है वो सामने आती हैं, जिसकी वजह से फ़्लाइट जो है उनके अराइवल और डिपार्चर में घंटों की ताख़ीर भी सामने देखने में आती है। लेकिन वक्ती तौर पर जो इंजीनियर्स की टीम है वो छोटे मोटे नकाइस को दूर करके परवाज़ को रवाना तो कर देती है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो बाकायदा इंटरनेशनल मयार के मुताबिक जो है वो त्यारों की जो है वो तकनीकी खराबियों को दूर नहीं किया जाता। इसी वजह से लाहौर एयरपोर्ट पर खास तौर पर ये देखा गया कि शाहीन एयर से आने जाने वाली परवाज़ों में अक्सर ऐसे वाक़यात पेश आते हैं और ये कोई बहुत देर बाद ऐसा वाक़या पेश नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो पिछले 1 से सवा 1 साल के अरसे के दौरान ये मुसलसल तीसरी मरतबा वाक़या पेश आया है कि शाहीन एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से प्यारों की मुरम्मत। अच्छा नबील, आपकी मुसाफिरों से बात हुई या फिर एनी शाहिदीन से बात हुई, क्या कहना था उनका जब तैयारे को यह हादसा पेश आया तो उनका क्या रद्द अमल था? जी इस वक्त मुसाफिरों से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी चूँकि इंतहाई जो है वो इब्तदाई सूरत हाल है और मुसाफिरों को त्यारे से निकाल कर बाहिफाजत मुंतकिल किया गया है लाउंज में और वहाँ उनको मुसाफिरों को उनके रिश्तेदारों से भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि वो एक ममनुआ इलाका है, वहाँ पर अवाम नहीं जा सकते, सिर्फ वही लोग वहाँ तक लाउंज तक पहुँच सकते हैं जिनके पास सफरी दस्तावेज़ात है, तो उन तक पहुँचने के लिए इजाज़त नहीं दी जा रही। कोशिश की गई है कि उनसे बात की जाए, उन पहुँचा जाए या टेलीफोन के जरिए उनसे रब्ता किया जाए, लेकिन अभी तक उनको जो है वो उनके रिश्तेदारों से नहीं मिलने दिया जा रहा, ना ही मीडिया के नुमाइंदों को वहाँ तक पहुँचने की इजाज़त दी जा रही है। अलबत्ता मुसाफिरों को बाहिफाजत जो है वो त्यारे से लाउंज तक मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उनको सबसे पहले जो है वो ठंडा पानी उनको पिलाया गया है ताकि वो अपने होशो हवास में वापस आ सके, क्योंकि अचानक जब त्यारे के टायर जो है चलते त्यारे के टायर, आप खुद अंदाज़ा करें, चलते त्यारे के टायर जब अचानक एकदम फटे तो झटका महसूस हुआ तमाम मुसाफिरों को, जिसके बाद उनके अंदर जो है वो खौफ की कैफियत आ रही होगी, खासतौर पर खवातीन और बच्चों की चीखें निकल गई, जबकि अमले और पायलट जो है उनको भी बहुत मुश्किलात परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा कोई प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ सकता है, तो उनके लिए भी गैर यकीनी सूरत हाल थी। तो अभी इस वक्त जितना भी अमला, पायलट और मुसाफिर है वो इस वक्त शौक की कैफियत है, जबकि जो ग्राउंड स्टाफ है वो भी शौक की कैफियत में कि आया इस तरह का वाक़या किस तरह पेश आ गया, और वो जो तकनीकी अमला है जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको लाखों रुपए की माहाना तनख्वाह अदा की जाती है कि वो तकनीकी लिहाज से पूरे त्यारे का मुआयना करें, उसके बाद इसको सर्टिफाई करें, क्लियर करें,
پھر اس پرواز کو روانگی کے لیے کلیئر قرار دیا جا سکے، تو ان کی پرفارمنس کہاں پر ہے؟ صحیح نبیل رضا ملک، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک جانب آپ مناظر دیکھ رہے ہیں 3 نومبر 2015، دوسری جانب 2 جون 2016 یعنی آج کا دن بارہا شاہین ایئر لائن انتظامیہ کی جانب سے ایک ہی غفلت سامنے آ رہی ہے، مسافروں کی جان و مال سے کھیلا جا رہا ہے۔ اس سے قبل بھی شاہین ایئر لائن کے طیارے کے ساتھ افسوسناک حادثہ پیش آیا اور مسافر بال بال بچ گئے، اور شاہین ایئر لائن انتظامیہ کی جانب سے آج بھی شاہین ایئر کا ایئر بس A 320 طیارہ خوفناک حادثے سے بال بال بچ گیا ہے۔